पिछले फ्रैक्शन में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हम आप लोगों को फ्रैक्शन का ऐड और सबट्रैक्ट और सरलतम रूप बताया, लोएस्ट फॉर्म भिन्न का जोड़ घटाना और सरलतम रूप बताया। अब आपको भिन्न का गुणा और भाग समझाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से सीख लेंगे अगर हम मेरे फैक्टर को एलसीएम एचसीएफ और भिन्न के ऐड और सबट्रैक्ट को अगर आप आसानी से सीख गए होंगे तो बहुत आसानी से इसको सरलतम रूप को अगर आपको मेरे फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म आ गया होगा या मेरे भिन्न का सरलतम रूप अगर समझ में आ गया है तो उसी तरह से आपका ये भिन्न का मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसको हम इस तरह से लिख लेते, नीचे नोट कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 20 और नीचे 15 मल्टीप्लाई 24। इस तरह से हम एक साथ नोट कर लेंगे तो हमारे अंदर किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हम ध्यान से इसको लगा सकते हैं। अब देखिए, वही सिस्टम है, हम आपको सरलतम रूप में बता चुके हैं लोएस्ट फॉर्म में कि किस तरह से हम भिन्न को सरल करते हैं। बस वही प्रक्रिया है। यहाँ दो भिन्न हो गया, इससे वहाँ सिंगल सिंगल था तो यहाँ दो दो भिन्न हो गया। इसमें क्या होता है कि हम जो है अगर इसको काट रहे हैं, सरल कर रहे हैं, तो इस एक नीचे का कटना चाहिए और एक ऊपर का, मतलब इसको काट रहे हैं तो इसको कटना चाहिए, या हम इसको 15 को काट रहे हैं तो 15 के साथ साथ या तो इस 20 को काटें या इस 12 को, मतलब एक नीचे का होना चाहिए और एक ऊपर का। क्या होता है, कुछ बच्चे जो है ऊपर से ऊपर को काट देते हैं। जैसे मान लो यहाँ 4 से काट दिए तो इसको भी 4 से काट देते हैं, या यहाँ 3 से काट रहे हैं तो 3 से इसको काट रहे हैं, तो ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसमें क्या है, अगर हम एक ऊपर काट रहे हैं तो एक हमारा नीचे का काटना चाहिए। जैसे हमने इसको 2 से काट दिया, 2 से 12। अब 2 से इसको काट दिए हैं तो 2 से इसको ना काट कर एक नीचे का, अगर इसको काट रहे हैं तो कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि ये 3 से कटेगा। तो इसको देखते हैं, ये 2 से कट रहा है तो 2 1 2, 2 2 4, मतलब ये 2 से कट रहा है, इसको काट देंगे। अब हम अभी सीख रहे हैं तो हमको ये नहीं जरूरी है कि हम सभी को एक साथ काटें। एक काट दिए हैं तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं। जो बचा है यहाँ 6 और मल्टीप्लाई ऊपर जो बचा है 20 और नीचे जो बचा है 15 मल्टीप्लाई 12। अब देखते हैं 2 से कोई संख्या कट रहा है कि नहीं, तो लेकिन यहाँ 2 से कट रहा है, चाहे इसको 2 से आप काट सकते हैं। 2 10 जा 20 और 2 6 जा 12। फिर वही प्रक्रिया नीचे हम नोट कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई ऊपर बचा है 10 तो यहाँ 10 हो जाएगा, और नीचे जो है ये 15 आपका बचा है, 15 मल्टीप्लाई या 6 है, या 6 नोट कर लेंगे। इस प्रकार से फिर देखते हैं 2 से कोई कट रहा है। अब देखिए, हमको यहाँ जो है ये 6 बराबर आ गया है, इस 6 को इस 6 से काट सकते हैं। आपका बचेगा 10/15। अब आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 ये कट सकता है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। अगर 3 से काट रहे हैं 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो ये सिस्टम जो हम बताए थे 2 3 5 7, ये प्रक्रिया आपको अपनानी होगी यहाँ भी। तो यहाँ 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो ये 5 से काटेंगे। 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। आपका आंसर है 2/3। आपका इस सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म या सरलतम रूप हो गया। चाहे इसको सरलतम रूप कहिए या इसको कह सकते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई या भिन्न का गुणा। चलिए इस प्रकार से और एग्जांपल देते हैं। 16/25 मल्टीप्लाई 30/32। अब देखते हैं वही प्रक्रिया होगा। हम इसको क्या करेंगे, एक साथ नोट कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 30
अपॉन 25 मल्टीप्लाई 32। जिस तरह से हमने यहाँ काटा उसी तरह से यहाँ भी काटना है। जैसे 2 से हम इसको काट रहे हैं, 2 से कट रहा है, 2 8 या 16, 2 से आपका कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से 32 को। तो 2 1 जा 2 या 2 1 कम 2 माइनस करेंगे, 2 उतारेंगे, 2 6 जा 12, मतलब यहाँ 16 आ जाएगा। तो जो ऊपर है उसको ऊपर नोट कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 16। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे और नीचे नोट कर लेंगे। अब देखते हैं 2 से कट रहा है, 2 4 या 8 या 2 चौका 8, 2 8 या 16 या 2 8 16। इस प्रकार हम और नीचे को नीचे नोट कर लेंगे। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 या 4 1 4, 4 2 8। अब यहाँ बचा आपका 1 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 25 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 2। यहाँ 2 थोड़ा बगल में ना लिख करके हम नीचे लिखेंगे, नहीं तो हम 82 पढ़ लेंगे। अब देखते हैं ये 2 से कट रहा है, 2 15 नहीं समझ में आ रहा है, 2 से हम 15 में 2 से 30 में डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 या 2 1 कम 2, 2 5 10। यहाँ काटेंगे 15 आ जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 कट गया। अब यहाँ नोट कर लेते हैं, ऊपर बचा है 1 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 1। नीचे यहाँ 1 है तो यहाँ नीचे 1 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 1 है। इसको आप काट सकते हैं। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से तो ये कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 5 से कटेंगे। 5 3 या 15, 5 5 या 25 या 5 या 15, 5 5 25, 1 3 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके इसे लिख सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 कम 3 और 5 1 कम 5, ये आपका आंसर। ये सरलतम रूप हो जाएगा, भिन्न का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई या भिन्न का गुणा हो गया, या इसको लोएस्ट रूप भी कह सकते हैं आप। अब देखते हैं कि इसमें आपको हमने गुणा बता दिया, अब भिन्न का भाग कैसे होता है। कहेंगे भिन्न का भाग कैसे लगाएंगे, आपको नहीं समझ में। अगर इस समझ में आपको आ गया तो भिन्न का भाग भी आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत सरल है। आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको भी सरल लगेगा। जैसे अगर ये समझ में आ गया भिन्न का गुणा, आपको सरलतम रूप पहले आपको समझना होगा। फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म जो है अगर आपको समझ में आ गया तो भिन्न का गुणा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन का डिवाइड बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अब आपको फ्रैक्शन भिन्न का भाग, भिन्न का भाग आपको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। जिस तरह से गुणा था उसी तरह से भाग भी है। जैसे 6/12, 6/15, 6/15 डिवाइड 8/20 है।
या इस तरह से देख लीजिए। अब इसमें देखो हमको समझना क्या है। अगर आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई समझ में आ गया है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें है क्या कि यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है। इसको हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा पहले। यदि हम मल्टीप्लाई में बढ़िया से चेंज कर ले रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको हम चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो भाग है इसको हम इसके अपोजिट में कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब देखिए उल्टा चिन्ह कैसे होता है, जैसे जोड़ का उल्टा घटाना होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, मतलब ऐड का उल्टा सब्ट्रैक्ट होता है, और मल्टीप्लाई का अपोजिट जो है डिवाइड होता है। इसी प्रकार से फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसका उल्टा नीचे वाला होता है, नीचे का उल्टा ऊपर वाला होता है। अब कैसे देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे, यही मेन चीज़ है। अगर ये समझ में आ गया तो आप जैसे आप मल्टीप्लाई लगाए हैं बस मल्टीप्लाई ही होगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हम इसको कुछ नहीं करना है, हमको इसको उतार लेना है। जैसे 6/15 है, इसको ना 6/15 हम उतार लेंगे। अब यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड का उल्टा हम आपको बताए हैं कि डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। ये हमको बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत केयरफुल्ली से हम इसको समझेंगे कि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड और डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, ऐड का उल्टा सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट का उल्टा ऐड होता है। तो यहाँ हम डिवाइड का उल्टा लिखेंगे तो डिवाइड का उल्टा आपको बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई होता है। इस पूरे को उल्टना है, बस यही हमको ध्यान देना है। इस पूरे को हमको अपोजिट लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है, इसका उल्टा लिखना है। तो जैसे डिवाइड का हमने मल्टीप्लाई लिख दिया है, इस तरह से 18 का 20 का उल्टा लिख देंगे तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और 18 आपका नीचे चला जाएगा। आपको हम पहले बता चुके हैं कि लोएस्ट फॉर्म आपको अगर आ गया है, और ये अभी बताए हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई भिन्न का गुणा, अगर ये दोनों समझ में आ गया तो आप इस डिवाइड को फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई में बदल करके आप उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वही प्रक्रिया रहेगा। 2 से देखो ये कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। आप चाहे तो इसको भी काट सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब नीचे जो ऊपर है ऊपर नोट कर लेते हैं और नीचे को नीचे नोट कर लेते हैं। अब देखिए इससे कट जाएगा, आपका हो जाएगा 4/9। इस प्रकार से आप डिवाइड को आसानी से लगा सकते हैं, आपका आंसर आ सकता है। इसी प्रकार आप बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, अब इसको उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, मात्र उसी तरह से सॉल्व करना है कि इसके चिन्ह को हमको चेंज करना है। जो डिवाइड है, डिवाइड को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और जो बगल का फ्रैक्शन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको उल्टा कर देना है। जैसे हमने यहाँ चेंज किया है वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा, हमको इसको चेंज कर देना है। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको जैसा है पहला फ्रैक्शन जैसा है उसे है उतार लेंगे, नोट कर लेंगे 36/50 मल्टीप्लाई, इसका उल्टा हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड का, इसको ऊपर कर देंगे 30/54। इसको चाहे तो हम यही काट सकते हैं। अब देखिए किससे कट रहा है। अब देखिए काटने का 0 0 वाला तरीका देख लीजिए, बहुत आसान सरल तरीके बता रहे हैं, ये बहुत आसान तरीका है।
अगर लास्ट में जीरो किसी संख्या ऊपर है और यहाँ नीचे भी लास्ट में जीरो है तो हम आसानी से काट सकते हैं, और बाकी जैसा वैसा रहेगा। इसको नोट कर लेते। 36 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 54। अब देखते हैं 3 से कोई संख्या कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 2 से हम 2 से काट देते हैं। अब जैसे नहीं समझ आ रहा है 2 से डिवाइड कर देंगे 36 को। 2 1 या 2, 2 1 या 2, माइनस करेंगे 1 16, 2 8 या 16। 18 आया है, 18 यहाँ नोट कर देंगे। इसी तरह 2 से काटेंगे इसको, 54 को 2 से काटेंगे, 2 2 या 4, 2 2 3 या 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 2 या 4, 2 7 या 14, 27 हो जाएगा। इस प्रकार से 18 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 27। अब देखिए 9 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया 9 से भी काट सकते हैं, नहीं समझ में आया 3 6 या 18, 3 9 या 27। उसके बाद इसको यहाँ नोट कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5/9। अब इसको 3 2 या 6, 3 3 या 9। चाहे तो आप इस 3 को इस 3 से काट सकते हैं, यहाँ 1 1 होगा, और आप इस तरह से यहाँ नोट कर लेंगे। हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 या 2, 5 1 या 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही सरल तरीके से है। आप डिवाइड कर कर भी काट सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस पे आधारित है। फैक्टर यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई समझ में आ गया, तो मल्टीप्लाई पर ही आधारित आपका डिवाइड है। बस हल्का सा चेंजिंग है कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व कर डालेंगे। चलिए एग्जांपल के रूप में आप कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। 6/8 मल्टीप्लाई 15/20। दूसरा क्वेश्चन है 24/16 मल्टीप्लाई 30/60। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से आपको डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड को लगाएंगे। यह 25/32।
इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल मिला है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपको आसानी से फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है। थैंक्स।